नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। आइए नजर डालते हैं बिहार की ताजा तरीन खबरों पे। सबसे पहले सुर्खियां एक नजर में। जुम्मा का समय नहीं बदलेगा, 2 घंटे तक लोग होली न मनाएं। दरभंगा की मेयर के बयान पे बिहार में मचा सियासी बवाल। होली और जुम्मे पर बिहार पुलिस अलर्ट, सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट डालने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में इस साल होगी बम्पर बहाली, 65,000 से ज्यादा सरकारी पद भरे जाएंगे। बिहार को जल्द मिलेगा 6 लेन पुल, पटना से बेगूसराय की दूरी होगी कम। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने 14 मार्च को आने वाले होली से पहले विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी बवाल मचा हुआ है। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने शहरवासियों से कहा कि जुमा का समय नहीं बदला जा सकता है, इसलिए होली पर 2 घंटे का ब्रेक लगाइए। हमारे हिंदू भाई होली के दिन दोपहर 12:30 से 2 बजे तक होली न मनाएं। उन्होंने कहा कि जुमे का समय नहीं बदला जा सकता है, इसलिए होली पर 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। अब इस बयान पे पटना तक सियासी बवाल मचा हुआ है। अंजुम आरा ने कहा कि होली पर विवाद कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व हैं जो विवाद पैदा करते हैं। दरभंगा वासियों को यही कहना चाहती हूं कि जहां तक आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो आप प्रशासन की मदद कीजिए, किसी भी तरह की अफवाहों में मत पड़िए, आपसी सौहार्द मत बिगाड़िए। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने जब से यह बयान दिया है कि दोपहर 12:30 से 2 बजे तक होली पर ब्रेक लगाइए, इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल है। खुद जेडीयू ने इसका विरोध किया है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी जम करके अंजुम आरा के इस बयान का विरोध कर रही है। बिहार में इस बयान पे बढ़ते बवाल के बाद दरभंगा की मेयर अंजुम आरा अब बैकफुट पे आते हुए नजर आ रही है। दरअसल अंजुम आरा ने कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हमारे बयान से दुख पहुंचा है तो इसके लिए उन्हें खेद है। अंजुम आरा ने जब से यह बयान दिया था कि 2 घंटे का ब्रेक लगना चाहिए होली पर दोपहर के वक्त में, क्योंकि जुमे का समय नहीं बदला जा सकता है, इसलिए 2 घंटे तक होली के त्योहार को ब्रेक करना चाहिए। इस बयान पे ही लगातार बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। दरअसल दरभंगा की मेयर अंजुम आरा जेडीयू पार्टी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जेडीयू खेमे में ही अंजुम आरा का जम करके विरोध हो रहा है। देखिए, मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए, अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान आप कार्रवाई वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो ज्वाइन किया था पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए, ऐसे लोगों को। गलत बयान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, होली और जुम्मे को लेकर के बिहार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। सोशल मीडिया पे निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट पे सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे अफवाह या भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाउड स्पीकर और अश्लील गानों पर भी रोक लगाई गई है। होली के दौरान अश्लील गाने बजाने को लेकर भी पुलिस सतर्क है। सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि लाउड स्पीकर पर अश्लील और भड़काऊ गाने न बजाएं। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले नीतीश सरकार
जम करके सरकारी नौकरी बांटने में लगी हुई है। नीतीश सरकार इस साल लगभग 65,000 से अधिक सरकारी पदों पे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 12,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जबकि 6,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी करने का आदेश भी दिया गया है। इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी में 16,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए शीघ्र ही परीक्षा आयोजित भी की जाएगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा भी इस साल 29,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की योजना है। वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस में भी 19,000 से अधिक पदों पे सिपाही भर्ती होनी है। इसमें महिलाओं के लिए 6,000 से अधिक पद आरक्षित होंगे। इसकी नियुक्ति के लिए 18 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। बिहार को बहुत जल्द मिलने जा रहा है 6 लेन का पुल। गंगा नदी पे बन रहा ओंटो सिमरिया 6 लेन पुल गंगा पुल सड़क का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही इस पर आम लोग सफर कर सकेंगे। इस पुल पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के खंड पर बन रहा ओंटो सिमरिया 6 लेन गंगा पुल परियोजना की कुल लंबाई 8 किलोमीटर से ज्यादा है। यह 6 लेन पुल तैयार हो जाने के बाद पटना से बेगूसराय की जो दूरी है वो कम होगी और सफर करने में सुविधा मिलेगी।